तो अब तक हम लोगों ने देखा था लूफी एंड जोरो नेवी बेस को छोड़ चुके थे एंड ये लोग फाइनली एक शिप के ऊपर बैठे हुए थे एंड फाइनली ये लोग निकल जाते हैं एक नया जर्नी के ऊपर। दूसरी सीन के ऊपर में दिखाया जाता है उसी समंदर के ऊपर एक और पायरेट शिप थी जिसके ऊपर तीनों आदमी थे एंड ये लोग कुछ खजाने लेके जा रहे थे अपने कैप्टन के लिए, जिसमें से एक बंदा कहने लगते फाइनली हमारा कैप्टन बागी अब खुश होने वाले क्योंकि हम लोग जो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे खजाने लेके जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक और शिप को जो कि बहुत ही दूर से आ रही थी इसी पायरेट शिप की तरफ एंड इस शिप के ऊपर बैठे हुए थे एक्चुअली यहाँ पे नामी, जिसके बारे में मैंने आप सभी लोग को पार्ट 1 के ऊपर बताया है, यानी कि वो जो ऑरेंज बाल वाली लड़की। एंड फाइनली नामी जो है यहाँ पे थोड़ा सा सो चुके थे एंड फाइनली ये जो तीनों पायरेट्स थे वो फाइनली अपने शिप को लेकर के उसके सामने चला जाता है एंड कहने लगते अबे वही लड़की तू यहाँ पे अकेला क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नामी कहने लगते मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी एंड मुझे अभी थोड़ा सा पानी चाहिए, क्या आप लोग मेरे को पानी दे सकते हो, उसके बदले में आप मेरे ट्रेजरी लूट सकते हो, यानी कि आपको जितना ज़्यादा सामान चाहिए आप इस ट्रेजरी से ले सकते हो। फिर यहाँ पे जो तीनों पायलट थे नामी के शिप के ऊपर चला जाता है एंड ट्रेजरी के अंदर क्या है देखने के लिए यहाँ पे ओपन करता है एंड उन्हें सिर्फ यहाँ पे एक टेडी बियर मिलता है भाई। फिर हमें दिखाया जाता है नामी उन तीनों पायलट्स के जो शिप थे उसको चुरा लेता है एंड यहाँ से जाने लगते हैं। एक्चुअली जो नामी थी वो एक्चुअली एक बहुत ही इंटेलिजेंट थी पे जो कि सिर्फ पायलट्स को ही लूटता है एंड उसका रीजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो हमें बाद में जाके पता चलेगा। दूसरी सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लूफी एंड जोरो को, जहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे लूफी फाइनली बोलने लगते हैं जोरो से कि फाइनली अब मैं द किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही खतरनाक शॉट्समैन है। जोरो भी ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा हंसने लगते हैं एंड फाइनली हमें अचानक से दिखाया जाता है यहाँ पे लूफी के जो टोपी थे वो यहाँ पे आसमान के ऊपर उठ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लूफी कहने लगते नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ये टोपी वापस चाहिए क्योंकि ये जो टोपी थी उसे एक बंदे ने गिफ्ट किया था एंड उसके बाद ही जो है ये लूफी उस बंदे को वादा किए थे कि मैं जो द किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा, तो इसीलिए ये टोपी बहुत ही ज़रूरी है लूफी के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जोरो फाइनली उस टोपी को लूफी को फिर से वापस कर देता है। उसके बाद हमें कुछ पुरानी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट के ऊपर यहाँ पे लूफी बैठे हुए थे, उसके सामने एक आदमी था शैंक्स करके एंड वो लोग यहाँ पे दारू पी रहे थे अपने क्रू मेंबर के साथ एंड यहाँ पे लूफी शैंक्स से बोलने लगते हैं मुझे भी अपने साथ लेके चलो ना एक नए मिशन के ऊपर। यहाँ पे शैंक्स हंसने लगते हैं जिसके बाद यहाँ पे सारे क्रू मेंबर भी हंसने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा जायंट करके एक आदमी आता है जो कि यहाँ पे दरवाजा को तोड़ दिया था एंड आने के बाद यहाँ पे बोलने लगते हैं मुझे बहुत सारे दारू चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मालकिन थी दुकान की यानी कि जो रेस्टोरेंट की कहने लगते कि हमारे पास दारू खत्म हो चुका है, हमारे पास और दारू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आदमी थे कहने लगते कि मुझे दारू चाहिए, जल्दी से जल्दी दारू दे दो। लेकिन यहाँ पे जो शैंक्स थी कहने लगते भाई मेरे पास एक बॉटल है जो कि मैंने अभी ओपन भी नहीं किया हो तो ये ले ले तू क्योंकि यहाँ पे और दारू नहीं है। लेकिन ये जो आदमी थे उस बॉटल को फोड़ देता है। बॉटल को फोड़ने के बाद तो यहाँ पे बोलने लगते कि मेरे ऊपर 8 मिलियन का कर्जा है एंड तुझे यहाँ पे इसकी बड़ी है एक बोतल की दारू से मैं क्या करूँगा। उसके बाद यहाँ पे वो सारी चीज़ों को तोड़ने लगते एंड कहने लगते तुम लोग सफाई तो करना आता है तुम लोगों को, तो यहाँ पे सफाई करो। सारे बेवकूफ़ लोग, ऊपर से इन लोगों के पास दारू भी नहीं है। ये करने के बाद ये लोग वहाँ से चले जाते। तो जैसे ये लोग यहाँ से चले जाते हैं लूफी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ पे उस आदमी को कुछ किए क्यों नहीं हो, ये आदमी कितना ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था। उसके बाद लूफी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड पास में चीज़ों को यहाँ पे खाने लगते हैं। यहाँ पे शैंक्स कहने लगते अबे लूफी तू क्या पागल हो चुका है, तू यहाँ पे क्या खाया है अभी, अब यार तुझे पता है ये क्या चीज़ थी, ये थी डेविल फ्रूट, अब तू कभी भी यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग कहने लगते क्या इसका बॉडी रबड़ जैसा हो चुका है। फाइनली हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन के ऊपर यहाँ पे लूफी उस आदमी को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पे लूफी खुद ही पिट जाता है क्योंकि लूफी बहुत ज़्यादा छोटे थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है उस दुकान के मालकिन दादाजी आ जाते हैं कहने लगते इस बच्चे को बख्श दो। लेकिन फाइनली हमें दिखाया जाता है शैंक्स वहाँ पर आ जाता है अपने क्रू मेंबर के साथ एंड कहने लगते लूफी मैंने सुना है तुम्हारी पांच बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एकदम गोलियों के तरह पावरफुल है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उस आदमी का यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि यहाँ पे शैंक्स के माथे के ऊपर बंदूक टांग देता है एंड कहने लगते हैं कि अगर तुम यहाँ पे आगे जाओगे तो तुम मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि शैंक्स यहाँ पे अपने सारे लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए यानी कि अपने सारे लोगों को यहाँ पे इन जैसे लोगों को मारने के लिए भेजता है एंड सारे लोग यहाँ पे उन लोगों को खत्म कर रहा होता है। लेकिन अचानक से हमें दिखाया जाता है ये जो आदमी था लूफी को लेकर के वैसे जा चुका था। शैंक्स सब कहने लगते अब यार लूफी कहाँ गया, लूफी कहाँ गया, जल्दी से जल्दी लूफी को ढूंढो। लेकिन हमें दिखाया जाता है समंदर के ऊपर लूफी को लेकर के ये आदमी चला जा चुका था एंड कहने लगते अब तो तुम मरने वाले बच्चे क्योंकि तूने मेरे ईगो को हर्ट किया है एंड तेरे लिए मैं बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है अचानक से पीछे से यहाँ पे सी मॉन्स्टर आ जाता है जो कि यहाँ पे उस आदमी को खा लेता है बोट के साथ एंड हमें दिखाया जाता है लूफी को भी खाने के लिए जा रहा होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है फाइनली यहाँ पे शैंक्स आके लूफी को बचा लेता है एंड यहाँ पर लूफी बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि शैंक्स की एक हाथ यहाँ पे मॉन्स्टर ने खा लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे लूफी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन अगले दिन यहाँ पे सारे लोग क्रू मेंबर के साथ यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे लूफी कहने लगते कि मैं भी
भी एक दिन बनूंगा द किंग ऑफ द पायरेट्स। उस वन पीस खजाने को ढूंढने के बाद यहाँ पे शैंक्स कहने लगते अच्छा तो मुझे भी यहाँ पे सरपस कर देगा। लेकिन क्या करती है जो शैंक्स थी अपने टोपी को यहाँ पे लूफी के माथे के ऊपर दे देता है एंड जब तू यहाँ पे पायरेट्स बनेगा तब मैं तेरे से ये टोपी वापस ले लूँगा, यानी कि तब जब तू किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है। उसके बाद यहाँ पे शैंक्स वैसे चले जाते हैं। तो फाइनल हमें यहाँ पे लूफी की थोड़ी सी पुरानी स्टोरी दिखाया जाता है। अलग से हम देखते हैं यहाँ पे जो जोरो थी कहने लगते हैं यार मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन यहाँ पे लूफी क्या करता है ऊपर से एक यहाँ पे बाढ़ जा रही थी जिसको यहाँ पे लूफी पकड़ने के लिए जाता है अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अचानक से हमें दिखाई जाती है एक्चुअल में ये मॉन्स्टर थे एंड उसके यहाँ पे मुंह के ऊपर ये फंस जाता है लूफी। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जोरो बोलने लगते हैं अबे यार क्या तू पागल है, तुझे नहीं पता था कि ये मॉन्स्टर है, अब यार ये लड़का क्या कर देता है। उसके बाद यहाँ पे जोरो अपने शिप को और भी तेज भगाते हैं एंड उसके पीछे चला जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सामने से वो तीनों पायरट आ जाते हैं जिसको यहाँ पे नामी ने लूट के चला गया था एंड हमें दिखाया जाता है ये तीनों लोग उस शिप के ऊपर बैठ जाते हैं एंड कहने लगते हैं अब तेरा शिप हमारा हुआ। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके सामने जोरो है तब ये लोग बोलने लगते हैं अबे यार हम तो मजाक कर रहे थे। फिर हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कैप्टन बाई का बेस दिखाया जाता है। कैप्टन बाई के बेस के ऊपर यहाँ पे कैप्टन बाई बहुत ही गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उसको पता चल चुका था कि यहाँ पे उसका जो मैप है ग्रैंड लाइन का उसको जो है किसी ने चुरा लिया है। यहाँ पे वो कहने लगते कि यार जल्दी से जल्दी उस लड़के को ढूंढ के लाओ मेरे सामने। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक आदमी आता है जो कि कहने लगते हैं हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक आदमी पीछे से यहाँ पे बागी का जो यहाँ पे नाक थी यानी कि उसका नोज क्लाउन जैसा था, तो इसीलिए ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। इसीलिए हमें दिखाया जाता है उस आदमी को यहाँ पे बागी यहाँ पे बुला लेता है एंड उसे कोई सी भी यहाँ पे हैंड कोई से भी अपने बॉडी पार्ट का यूज़ ना करते हुए उसको आसमान के ऊपर उठा देता है एंड उसकी गला यहाँ पे पकड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो कोई सा भी हैंड को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा था। तो इसका कुछ पावर है यहाँ पे कैप्टन बाई का एंड इससे बोलने लगते तो मेरा नाक कैसा है, लेकिन यहाँ पे वो आदमी कहने लगते सॉरी कैप्टन मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, लेकिन उसे माफ़ कर देता है। एक्चुअली यहाँ पे बागी के पास एक डेबिल फ्रूट है यानी कि वो डेबिल फ्रूट खा चुका है जिसका नाम 12 नोमी, जो कि अपने बॉडी पार्ट को काट सकते हैं एंड उसको फिर से जोड़ सकते हैं एंड उसको बिना हाथ लगाए यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पावरफुल है जो कि कैप्टन बाई को और भी ज़्यादा डेंजरस बना देता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उस बाट के मुँह में से यहाँ पे लूफी आसमान के ऊपर उड़ रहा था एंड हमें दिखाया जाता है कैप्टन बाई के कुछ लोग यहाँ पे लूफी को देख लेता है एंड कहने लगते हैं क्या इसे फायर कर दूँ। कैप्टन बाई बोलने लगते हैं हाँ इसे फायर कर दो, लेकिन यहाँ पे जैसे ही फायर करता है लूफी यहाँ पे नीचे गिर जाता है। दूसरे सीन के बारे में दिखाया जाता है यहाँ पे नामी को यहाँ पे बहुत सारे गुंडे पकड़ रहे थे क्योंकि हमें दिखाया जाता है फाइनली यहाँ पे लूफी आ जाता है जिसे देख करके नामी यहाँ पे सोचने लगती है कि आखिर ये आदमी कौन है, लेकिन हमें फाइनली पता चलता है कि यहाँ पे लूफी यहाँ पे आने के बाद कहने लगते अबे यार मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन यहाँ पे नामी अपने दिमाग के ऊपर एक चीज़ें एक माइंड गेम खेलते हैं। लूफी को बोलने लगते कि ये मेरा बॉस है, फिर नामी यहाँ से भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे सारे लोग कहने लगते अच्छा तो तू इसका बॉस है। फिर यहाँ पे लूफी को मारने की कोशिश करता है, लूफी की हैट यहाँ पे फेंक देता है एक आदमी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा मारता है लूफी क्योंकि लूफी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए गम पिस्टल यूज़ करते हैं एंड सारे लोगों को खत्म कर देते हैं। फिर यहाँ पर नामी फिर से आ जाते हैं उसके पास एंड कहने लगते भाई यार मैं तो तुम्हारा फ़ैन हो चुका हूँ। उसके बाद नामी लूफी से बोलने लगते क्या मुझे अपनी टीम के ऊपर शामिल कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे लूफी कहने लगता है यार तुम तो एक बेकार लड़की हो। लेकिन यहाँ पे लूफी कहने लगता है यार मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन यहाँ पे नामी फिर से बोलने लगते हैं मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा तो क्या तुम मेरा यहाँ पे अपने टीम के ऊपर शामिल कर लोगी। लेकिन यहाँ पे लूफी कहने लगता है चलो ये तो ठीक है। लेकिन हमें दिखाया जाता है फाइनल लूफी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खाना खा रही थी, बर्गर वगैरह खा रहे थे, लूफी बहुत ही मज़े से खा रहे थे। यहाँ पे नामी बोलने लगते कि मैं एक यहाँ पे पायरेट के सामान को चोरी करता हूँ एंड मैं एक थीप बनना चाहता हूँ, मैं एक 100 मिलियन यहाँ पे चीज़ें कॉइन जो है इकट्ठा करना चाहता हूँ। यहाँ पे नामी कहने लगते कि मेरा सपना है मैं यहाँ पे 100 मिलियन पायरेट का जो गोल्ड है जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे इकट्ठा करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ग्रैंड लाइन का मैप है। नामी यहाँ पे बोलने लगते हैं मैं यहाँ पे एक नेविगेटर हूँ, लेकिन यहाँ पे लूफी कहने लगता अच्छा तो तुम एक नेविगेटर हो तो तुम मेरे क्रू के ऊपर ज्वाइन करो, तुम नेविगेटर बन जाओगे। जो हमारे पास है शॉर्ट्समैन एंड मैं यहाँ पे पायरेट किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा तो तुम हमारे साथ आ जाओ। यहाँ पे नामी कहने लगता अच्छा तुम एक पायरेट्स हो, मैं पायरेट्स को बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, मैं उसी का सामान चुराता हूँ। लेकिन यहाँ पे लूफी कहने लगते कोई बात नहीं तुम हमारे टीम को ज्वाइन कर जाओ ना। लेकिन हमें दिखाया जाता है नीचे कुछ आदमी आता है जो कि यहाँ पे नामी को मारने की कोशिश कर रहा होता है एंड ये बात सुन लेता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके दिमाग में एक और प्लान आता है एंड हमें बताया जाता है यानी कि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो नामी थी कहने लगते अच्छा मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ यहाँ पे शर्तें जो है मंजूर करनी पड़ेगी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है लूफी का हाथ पैर बंद के यहाँ पे नामी जो है कैप्टन बाई के पास लेके जाता है एंड कहने लगते ये मेरा बॉस है एंड मैं अपने यहाँ पे जो मैप था यहाँ पे कैप्टन बाई को दे देता है। कहने थे मैं अब तुम्हारे क्रू को ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन कैप्टन बाई बहुत ज़्यादा खुश
खुश हो जाता है, यहाँ पे पार्टी स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है लूफी को एक केज के ऊपर बंदी बना के रखा हुआ था एंड कैप्टन बागी यहाँ पे कहने लगता है मेरा बागी बॉल लेके आओ। फिर हमें दिखाया जाता है बागी बॉल की मदद से यहाँ पे पूरा एक शहर उड़ा दिया था, क्योंकि बागी बॉल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कैप्टन बागी नामी से बोलने लगते अब तुम्हें यहाँ पे लॉयल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे, क्या तुम सच में एक मतलब विश्वास करने वाली लड़की हो, तो तुम यहाँ पे लूफी को ख़त्म कर दो, यानी कि कहने लगते कि उस बच्चे को ख़त्म करो। तो यहाँ पे नामी तो यहाँ पे एक चोर है, वो एक किलर नहीं है, तो वो ऐसा काम नहीं करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे कील 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 फायर फायर बोल के यहाँ पे चिल्ला रहा होता है, लेकिन यहाँ पे नामी ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी आता है, एक क्लाउन जैसा आदमी, जो कि यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे मतलब फायर कर देता है, यानी कि उस यहाँ पे मतलब अब फायर यहाँ पे मतलब ऑन कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लूफी कहने था यार पानी 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 लेके उसको बुझाओ बुझाओ। अबे भाई मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे अपने पास एक यहाँ पे मतलब कुछ वेपन था, नामी के पास एक मतलब स्टिक थी, जिससे वो यहाँ पे सारे सारे लोगों को मार रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो कैप्टन बागी थे कहने लगता है ये कैसा मतलब स्वभाव है नामी, तुम हमारे को बिट्रे कर रहे हो। फिर यहाँ पे नामी को मारने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजता है, लेकिन यहाँ पे नामी क्या करता है अपने हाथ से उस फायर को रोक देता है एंड तभी हमें दिखाया जाता है नामी को बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे मतलब पेन हो रही थी अपने हाथ में, जिसे देखने के बाद लूफी कहने लगती कि आखिरकार तुम मेरे लिए इतना तक चीज़ें क्यों कर रहे हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जोरो वहाँ पहुँच जाते हैं एंड सारे लोगों को ख़त्म कर रहा होता है। लेकिन फाइनली यहाँ पे जोरो की जो ट्रिपल शॉट वाली जो स्किल है उसे देख करके यहाँ पे कैप्टन बागी बोलने लगते हैं तुम मेरे को कुछ नहीं कर पाओगे। कैप्टन बागी उसको मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जोरो उसके टांग काट देता है, उसके हाथ काट देता है, लेकिन सारे लोग हंस रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जोरो को पीछे से एक यहाँ पे मतलब छोड़ी घुसा देता है अपने पेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, मैंने आप सभी लोगों को पहले बोला है कि कैप्टन बागी का पावर क्या है, वो यहाँ पे अपने कंट्रोल ही नहीं कर रहा था अपने वो काटे हुए हाथ को, लेकिन काटे हुए हाथ अचानक से उसके अंदर जाके काट देता है, यानी उसको पेट के अंदर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसके पावर है कि वो सारे के सारे चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है अपने काटे हुए पार्ट को एंड उसको फिर से जोड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से यहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट चल रहा होता है, लेकिन जोरो क्या करता है फाइट करते करते यहाँ पे जो कमान थी उसके पास चला जाता है, कमान को यहाँ पे कैप्टन बागी की तरफ यहाँ पे मतलब मोड़ देता है एंड एक बागी बॉल और भी बचा हुआ था एंड एक बागी बॉल को यूज़ करके कैप्टन बागी की तरफ उसको फेंक देता है एंड यहाँ पे बहुत जोर से एक ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो आप सभी लोगों को ये वाली एपिसोड कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बता देना। एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के ऊपर बस इतना ही था, मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए आप अपने ध्यान रखें। टिल देन लव यू और टेक केयर एंड बाय बाय।